जय हिंद दोस्तों, मैं एएसआई गोविंद धाकड़, मध्य प्रदेश पुलिस। आपका स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। आपको मैं एक खास टॉपिक से बताने वाला हूं कि आखिर एएसआई एम स्टेनो सूबेदार एंड कांस्टेबल जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बोलते हैं जिसे, तो उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने टाइम की होती है, उनका डे का शेड्यूल क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि महिला पुलिसकर्मी के लिए ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं अपन। दूसरा, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग में क्या क्या समस्या आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला किन किन समस्याओं से जूझ सकती है अगर वो ट्रेनिंग करती है ना। तो इस पर चर्चा करने के लिए मैं एक स्लाइड ओपन करता हूं, इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एएसआई एम जो भी वैकेंसी आई हुई है, सूबेदार स्टेनो और कांस्टेबल जिसकी अभी वैकेंसी आई है, और कांस्टेबल के फॉर्म भरे हो रहे हैं, इन दोनों के फॉर्म भरे होने बाकी हैं। तो इनका टाइम क्या रहेगा उस पर चर्चा करेंगे अपन, है ना। इनका टाइम क्या रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो एएसआई की जो ट्रेनिंग होती है वो 90 दिन की होती है, यानी कि 3 मंथ की होगी। और सूबेदार स्टेनो की इसका भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, टाइम का 90 दिन का रहेगा। और कांस्टेबल की जो रहती है वो 9 मंथ की रहेगी, ठीक है। तो ये रहता है पूरा टाइम उनका ट्रेनिंग का कि कितने कितने महीने की होगी। तो एएसआई एंड सूबेदार की 3 मंथ्स की होगी, और कांस्टेबल जो है उसकी 9 मंथ्स की होती है ट्रेनिंग, ठीक है। अब मैं बात करूं डे शेड्यूल का कि आपका पूरा दिन में क्या क्या चीजें एक्टिविटीज होंगी, आपका क्या स्केड्यूल होने वाला है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। अगर आप पुलिसकर्मी बनते हैं और वर्दी पहनकर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के टाइम सबसे पहले क्या होगा, सुबह 5 बजे आपको ग्राउंड पर उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 7:15 बजे तक या 7:30 बजे तक आपका ये टाइम पीरियड हो जाता है आपका। इसमें रहेगा, वर्कआउट होता है, थोड़ी सी रनिंग भी होती है, योगा भी होता है, एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। इसके बाद पीटी परेड भी इसमें कराया जाता है इसी टाइम सेशन में। और इसके अलावा वर्दी पहनकर आपको फिर बुलाया जाता है आधे घंटे के लिए, जो भी ड्रिल होती हैं जो वर्दी पहनने के बाद कराई जाती हैं, तो वो भी इसमें कंप्लीट रहेगा। फिर आपको 7:30 बजे तक आपको फ्री कर देते हैं। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, नहाने का टाइम भी देते हैं, सारी चीजें आपको आधे 1 घंटा दिया जाता है यहाँ पर, है ना। 1 से 1.5 घंटा मिलेगा। फिर 9 बजे से आपका सेशन रहेगा 1 बजे तक। ये रहेगा इंडोर, है ना। इंडोर में आपको क्लासेस लगती हैं जहां पर आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर किए जाते हैं, जैसे कि एएसआई एंड सूबेदार का जो भी वर्क नेचर है, इनका जो भी जीवन में आपको काम करना रहेगा, उस काम को पूरा इंडोर के माध्यम से, इंडोर क्लासेस के माध्यम से पूरी नियम कानूनों को पढ़ा दिया जाता है ना। इसी प्रकार से कांस्टेबल में भी जो भी जहां जहां वो काम करेगा, इलेक्शन ड्यूटी में जाएगा, तो आपको किस किन चीजों को पालन करना है। आपको फील्ड में ड्यूटी लगती है, थाने में ड्यूटी लगती है, चौकी में ड्यूटी लगती है, या गश्त में ड्यूटी लगती है, या फिर कहीं एलो ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहां पर आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कौन से नियमों को आपको पता होना चाहिए, तो वो इस इंडोर क्लास में आपको सारी धाराओं का ज्ञान, प्लस फील्ड में ड्यूटी का ज्ञान, एलो ड्यूटी का ज्ञान, एक्सीडेंट ड्यूटी के टाइम का पूरा सारी चीजें, नियम आपको बता दिए जाते हैं। तो ठीक है, 1 बजे के बाद से 1:30 बजे, 1 से 3 तक का ब्रेक मिलेगा, है ना। ये ब्रेक का टाइम आप है। देख सकते हैं 1 से 3 तक आपका यहाँ पर ब्रेक मिलता है ना। और इसके बाद उसमें आपको खाना पीना हो जाएगा, और 3 से 7 बजे तक का आपका एक गेम पीरियड होता है, तो वो मिल जाता है, जिसमें आपके क्लब एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें आपका जिस गेम में आप अच्छे हैं, हो सकता है क्रिकेट हो, मतलब वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, इस प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं। और इसके अलावा जो भी क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, उसमें आपको क्लब एक्टिविटीज़ में भी ये हो सकता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे सिंगिंग हो सकती है, और आपकी डांसिंग हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप ये इंटरेस्टेड चीज़ों को भी एक्टिविटीज़ के तौर पर कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा टाइम शेड्यूल था पूरे डे का, जिसमें आपको सुबह
5 बजे से उठना रहता है, और इंडोर क्लास भी रहेंगी और आउटडोर क्लास भी रहेंगी, है ना। तो ये पूरा टाइम था डे शेड्यूल का, पूरा दिन का, पूरी दिनचर्या थी। अब मैं बात करूँगा कि आपको इसमें आउट पास भी मिलता है। आपको 7 दिन बिजी रखा जाता है। इसमें से एक दिन 6 दिन बिजी रहेंगे और एक दिन आपको आउट पास मिलता है, जिसमें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने का जो भी काम रहेगा, आपके फैमिलीज मेम्बर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये आपका आउट पास का सिस्टम है। और सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का आपका 6 दिन बाकी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। और आपकी इसमें अटेंडेंस भी लगती है, इंडोर में भी लगेगी, आउटडोर में भी लगेगी, है ना। तो ये हो जाता है आपकी पूरी डे शेड्यूल की और आउट पास की बात, ठीक है। अब मैं बात करूँगा महिला पुलिसकर्मियों की बात, कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग के टाइम कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, या फिर कौन कौन सी सुविधाओं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि महिलाओं के लिए सुविधाएं क्या क्या दी जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी महिला पुलिसकर्मी ट्रेनिंग करने के लिए आती है, तो अगर वो उसके पास उनका बच्चा है, तो उन बच्चे को रखने के लिए भी आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें एक आपके परिवार के सदस्य को भी आप रख सकते हो अभिभावक के तौर पर, और वो बच्चे का दिन में ख्याल रख सकता है। तो इस प्रकार से आपकी ये सुविधा रहेगी कि एक बच्चे को भी आप अगर आपके पास है तो वो ला सकते हैं ट्रेनिंग के टाइम, और सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और हर ट्रेनिंग सेंटर में एक यूनिट हॉस्पिटल होता है, जिसमें उपचार की सुविधा होती है। और इसके अतिरिक्त भी आपको आवश्यकता लगती है कि मुझे यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, तो दूसरी जगह जाकर भी वो सुविधाएं आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, और आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं उन सभी महिला अभ्यर्थियों से कहूँगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस ट्रेनिंग टाइम हमको दिक्कत आ सकती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। बस अब मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि जो भी महिला अभ्यर्थी सोचती होगी कि पुलिस में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान भी है पुलिस विभाग में। और पुलिस विभाग इतना अच्छा विभाग है कि वहाँ हर महिलाओं की समस्याओं को देखा जाता है, समझा जाता है, उसी के हिसाब से उनसे ड्यूटी कराई जाती है। तो आप बिल्कुल निसंदेह होकर, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था, और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जय हिंद।